शाहरुख खान, जिन्हें दुनिया भर में किंग ऑफ बॉलीवुड, बादशाह और किंग खान के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखता है। उनकी जिंदगी की कहानी मेहनत, दृढ़ संकल्प और असाधारण प्रतिभा का एक जीता जागता उदाहरण है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समेटती है जो दिल्ली की गलियों से शुरू होकर बॉलीवुड के शिखर तक पहुंची। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो पेशावर अब पाकिस्तान से थे और भारत के विभाजन से पहले भारत आए थे। उनकी मां लतीफ फातिमा एक सामाजिक कार्यकर्ता और मजिस्ट्रेट थीं। कुछ स्रोतों के अनुसार लतीफ फातिमा को मेजर जनरल शाहनवाज खान ने गोद लिया था, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक प्रमुख सैनिक थे। हालांकि सेना ने दावे को खारिज किया है। शाहरुख की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम शहनाज लाला रुख है। शाहरुख का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बीता। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पिता ने कई व्यवसाय शुरू किए जिसमें एक रेस्तरां भी शामिल था, लेकिन स्थिर आय का अभाव था। शाहरुख ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली में की, जहां वे न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट थे बल्कि खेल और नाटक में भी अव्वल थे। वे हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में स्कूल के कप्तान थे और उन्हें स्कूल का सर्वोच्च सम्मान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला। उनकी खेल प्रतिभा इतनी थी कि वे क्रिकेट में विकेट कीपर के रूप में खेला करते थे। हालांकि एक फुटबॉल मैच के दौरान चोट लगने के कारण उनका खेल करियर समाप्त हो गया। शाहरुख ने हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स में दाखिला लिया, लेकिन अभिनय के प्रति उनके जुनून ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता का निधन 1981 में कैंसर के कारण हुआ, जब शाहरुख केवल 15 साल के थे। उनकी मां का निधन 1991 में मधुमेह की जटिलताओं के कारण हुआ। इन निजी त्रासदियों ने शाहरुख को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी बहन शहनाज, जो माता पिता के निधन के बाद अवसाद में चली गई थी, की जिम्मेदारी भी शाहरुख ने अपने कंधों पर ली। शाहरुख का अभिनय सफर 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ। उन्होंने दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप के साथ कई नाटकों में काम किया। उनके पिता का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाने का अनुभव था, जिसके कारण शाहरुख का संपर्क कई थिएटर कलाकारों जैसे रघुवीर यादव और मनोज बाजपेयी से हुआ। इस दौरान उन्होंने अपनी अभिनय कला को निखारा। उनकी पहली अभिनय परियोजना 1988 में टीवी सीरियल दिल दरिया थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1989 में फौजी और 1990 में सर्कस जैसे धारावाहिकों से मिली। फौजी में उन्होंने एक कमांडो की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। 1991 में माता पिता के निधन के बाद शाहरुख अपनी बहन के साथ मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म दीवाना 1992 थी, जिसमें उनकी सहज अभिनय शैली ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद शाहरुख ने बाजीगर 1993 और डर 1993 में नकारात्मक किरदार निभाकर सभी को चौंका दिया। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं और शाहरुख को एक साहसी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। बाजीगर में उनकी मर्डर की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस का खिताब दिलाया। इस फिल्म में उनके किरदार राज मल्होत्रा ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। ये फिल्म न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सुपरहिट रही और आज भी इसे बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक माना जाता है। इसके बाद कुछ कुछ होता है 1998, कभी खुशी कभी गम 2001 और देवदास 2002 जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। शाहरुख ने न केवल रोमांटिक भूमिकाओं में बल्कि विविध किरदारों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। चक दे इंडिया 2007 में उन्होंने एक हॉकी कोच की भूमिका निभाई, जो भारतीय राष्ट्रीय भावना को दर्शाती थी। माय नेम इज खान 2010 में उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति की भूमिका निभाई जो हल्के ऑटिज्म से पीड़ित है। इस फिल्म के लिए उन्होंने व्यापक शोध किया और इसे वैश्विक स्तर पर सराहना मिली। इस फिल्म ने उन्हें 8वां फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिलाया, जो दिलीप कुमार के रिकॉर्ड के बराबर है। शाहरुख ने अभिनय के अलावा फिल्म निर्माण में भी कदम रखा। उन्होंने अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की स्थापना की। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने मैं हूं ना 2004, ओम शांति ओम 2007 और हैप्पी न्यू ईयर 2014 जैसी सफल फिल्में बनाई। इसके अलावा वे इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कलकत्ता नाइट राइडर्स KKR के सहमालिक हैं, जो उनकी व्यावसायिक कुशाग्रता को दर्शाता है। शाहरुख का निजी जीवन भी उनकी प्रोफेशनल जिंदगी जितना ही प्रेरणादायक है। उन्होंने 1984 में गौरी छिब्बर से मुलाकात की और 1991 में हिंदू परंपराओं के अनुसार उनसे शादी की। उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन 1997, सुहाना 2000 और अब्राम 2013 सरोगेसी के माध्यम से। गौरी ने हमेशा शाहरुख का साथ दिया और उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
शाहरुख की बहन शहनाज उनके साथ मुंबई में उनके बंगले मन्नत में रहती हैं। शाहरुख की उपलब्धियां केवल अभिनय और व्यवसाय तक सीमित नहीं हैं। उन्हें 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रांस सरकार ने उन्हें ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस 2007 और लीजियन ऑफ ऑनर 2014 जैसे सम्मान दिए। 2011 में उन्हें यूनेस्को के पिरामिड कॉन मार्नी पुरस्कार से नवाजा गया, जो उनकी परोपकारी गतिविधियों के लिए था। शाहरुख ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा राहत जैसे कई सामाजिक कार्यों में योगदान दिया है। 2023 में शाहरुख ने 4 साल के ब्रेक के बाद पठान, जवान और डंकी जैसी फिल्मों के साथ शानदार वापसी की। ये फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार और अवैध आव्रजन को भी उठाया। जवान और पठान भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हैं। 2025 में शाहरुख ने मेट गाला में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जहां उनकी सभ्यसाची की पोशाक ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। शाहरुख खान की संपत्ति 2023 में लगभग $770 मिलियन आंकी गई, जो उन्हें विश्व के सबसे धनी अभिनेताओं में से एक बनाती है। उनकी कहानी एक मध्यम वर्गीय लड़के से वैश्विक सुपरस्टार बनने की कहानी है, जो साबित करती है कि मेहनत और जुनून से कोई भी सपना हकीकत में बदल सकता है। शाहरुख की ये यात्रा न केवल बॉलीवुड प्रेमियों बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है।